So well guys, we all know about Jupiter. Yes, ये वही प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स का किंग माना जाता है। इस चीज की वजह ये है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्लैनेट है और रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका नाम जोव यानी कि जुपिटर रखा गया था। बट वेल इसका मतलब होता है द किंग ऑफ गॉड। बट वेल जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की वजह से जुपिटर के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तब से लेकर के आज तक जुपिटर धीरे धीरे अपने राज को खोलता ही जा रहा है। So let's come to the audio title. Jupiter reveals all her secret. मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull. So well, आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारा सूरज न्यूली फॉर्म ही हुआ था, तब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना प्लैनेट होने की वजह से यानी कि जुपिटर भी अपने अस्तित्व में आ रहा था। बट वेल आज से 11.5 साल पहले जब नासा ने फर्स्ट टाइम जूनो प्रोब को जुपिटर की स्टडी करने के लिए भेजा था, तो उसने जुपिटर की स्टडी तो करी, बट वेल उसने ये नहीं बताया कि जो जुपिटर का कोर है वो कोई तपतपाता हुआ लावा है या फिर कोई ठोस सॉलिड है। बट वेल जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने जुपिटर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया है अपने इंफ्रारेड डिटेक्टर से, तब से बात की पुष्टि हो चुकी है कि भले ही जुपिटर का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा फ्रीजिंग पॉइंट हो, नॉर्मली अगर वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो भले ही पूरा फ्रीज हो चुका हो, बट वेल जो उसका अंदर का कोर है वो हमारे पूरे कुल सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कोर है, यानी कि नॉर्मली वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सूर्य के बाद दूसरा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कोर माना जाता है। बट वेल जितना इंटरेस्टिंग हमें इसका कोर लग रहा है जानने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्चुअली में इसका सरफेस भी है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर पास ही अलग अलग गैसेस विद द स्पीड ऑफ 644 किलोमीटर फ्लो हो रही है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि अगर एक गैस राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो एक गैस लेफ्ट डायरेक्शन पे फ्लो होगी। और यही चीज की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा बवंडर क्रिएट हो चुका है जहाँ पर हमारी 2 पृथ्वी जितना मास एक्चुअली में समा सकता है, और इसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। बट मेन पॉइंट बनता है कि द ग्रेट रेड स्पॉट एक्चुअली में फॉर्म कैसे हुआ होगा। सो वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जुपिटर का सरफेस है वो हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है, लेकिन जो इसके कोर की ऊपर की गैस है वो है मीथेन, और जो इसका आउटर कवर है वो काफी ज्यादा ठंडा है, बट जो इसका इनर कोर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिस चीज की वजह से जो मीथेन गैस है वो गर्म होती है और हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, लेकिन जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है वो ठंडी होती है और नीचे आ जाती है, और इसी का एक सर्कल क्रिएट होता है, और ये सर्कल की वजह से ये बवंडर क्रिएट हो जाता है। और ये जो बवंडर है ये अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा विशाल तूफान माना जाता है। बट वेल मेन पॉइंट है इसके कोर का। नॉर्मली अगर इसका कोर हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है सूर्य के बाद, तो क्या इसका मतलब ये नहीं लगता कि ये कोई फील्ड स्टार था? सो वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुपिटर कोई फील्ड स्टार था ही नहीं। बट वेल अगर नॉर्मली हम देखें तो इसके अंदर भी हीलियम और हाइड्रोजन है, और नॉर्मली हमारे सूर्य के अंदर भी हीलियम और हाइड्रोजन ही है। सो वेल काफी ज्यादा चांसेस है कि फील्ड स्टार हो सकता है। बट वेल फिर भी जो इसका मास है अगर वो एक्चुअली में 80x होता इस राइट नाउ टाइम से, तो हम इसे फील्ड स्टार कह सकते थे। बट वेल अगर नॉर्मली जुपिटर अपने आसपास के मेटल एस्टेरॉइड जो भी अपने अंदर ले ले, अगर उसको भी कंपेयर कर ले, तो भी इसका मास लगभग अभी के टाइम से 80 गुना नहीं हो सकता, जिसकी वजह से नॉर्मली ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जो जुपिटर का मास है वो इतना ज्यादा है ही नहीं, जिस चीज की वजह से एक्चुअली में हम इसे कोई फील्ड स्टार कहे भी। सो वेल यही पूरी कहानी है कि जुपिटर के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं और जुपिटर के अंदर क्या क्या चीजें सच है, और ये सब चीजों को जानने के लिए सबसे बड़ा ठाई जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर। अब आपकी क्या राय है इस सारी चीजों के ऊपर, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।